हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान 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 स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपकी करुणा के लिए, भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए पवित्र परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से आपने हमें हर एक महामारियों के जालों से बचाया। हम आपका पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी हम धन्यवाद करते। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरे जिंदा खुदा आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। आपकी महान करुणा के लिए हम धन्यवाद करते कि आपने हम पर खुदावन अपनी दया को, अपने उपकार को, अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखा। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। मेरे खुदावन, आपने हमें आज के दिन को पवित्र परमेश्वर दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए, अद्भुत करुणा के लिए, अद्भुत भलाइयों के लिए। मेरे जिंदा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। खुदावन, हम अपने आप को आपके जिंदा लहू में खुद को छुपा देते। पवित्र आत्मा, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, पवित्र परमेश्वर, हम उन सभी पापों को, अपराधों को स्मरण करते और हम आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में आकर हम हर एक पापों से आपसे हम माफ़ी मांगते। खुदावन पिता परमेश्वर यहोवा राफा, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर, राजाओं की राजा, पवित्र परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। इस वक्त हम आपके जीवित कलाम वचन की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कीजिए। अपने भेदों की बातें को पवित्र परमेश्वर हमें बताइए। हम पर अद्भुत अनुग्रह कर, हम पर अद्भुत दया को कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तो सामर्थ्य में तू महान है। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय के 38 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। परमेश्वर खुदावंद का वचन कहता है कि विपत्ति और कल्याण, समस्याएं और आशीष क्या परमेश्वर खुदावंद की आज्ञाओं से नहीं होते। जब हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में देखते हैं तो विपत्ति और आशीष केवल परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही होता है। जब हम
अय्यूब के विषय में देखते हैं तो अय्यूब के जीवन में जो समस्या विपत्ति उत्पन्न हुई वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उत्पन्न हुई, क्योंकि दुष्ट ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर अय्यूब के जीवन में समस्या विपत्ति को लाने के लिए परमेश्वर से आज्ञा और अनुमति लेता है। और जब हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां उत्पन्न होती है, और जब हम अय्यूब के विषय में देखते हैं कि अय्यूब अंत तक धीरज को धरा रहता है और विपत्तियों में भी परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर खुदावन उस अय्यूब को उसके पास जो कुछ रहता है, जो विपत्ति में सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, परमेश्वर उनसे 3 गुना अय्यूब को आशीषित करता है। अय्यूब के जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह कल्याण को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन में हम सीखते हैं कि विपत्ति और आशीष परमेश्वर की आज्ञाओं से उत्पन्न होती है। जब हम व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में देखते हैं कि जब हम खुदावन की आज्ञाओं में, खुदावन की वचनों में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उत्तम आशीष हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर खुदावन ने इजरायलियों से साफ और स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने चेतावनी देकर कह दिया है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की अनुशासन, आज्ञा और नियम में और उनकी वाचाओं को पालन करने से वंचित हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में विपत्तियां, समस्याएं, श्रापित वचन को परमेश्वर भेजने की बातें कहता है। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, पाप से, समस्याओं से, गुनाहों से, अपराधों से परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया। परमेश्वर ने उन इजराइलियों को जंगल में आसमानी भोजन से इजराइलियों को तृप्त किया। परमेश्वर ने उन इजराइलियों को जो उत्तम देश है, जिसकी वाचा अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर खुदावन ने बांधी है, उस उत्तम देश में परमेश्वर ने इजराइलियों को लेकर जाना चाहा। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग मन के विचार में, अपने स्वभाव में परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लग जाते, जिनकी वजह से इजरायली लोग जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहते हैं और उसी जंगल में इजरायली लोग नष्ट हो जाते हैं। तब परमेश्वर खुदावन उन सभी इजरायलियों को आज्ञा और आदेश देता है कि मेरे हर एक बातों के अनुसार, हर एक वचनों के अनुसार, हर एक नियम के अनुसार यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो परमेश्वर की आशीष
तुम पर उतरेगी। यदि तुम मुझ में से दूर हो जाओगे, परमेश्वर खुदावंद को भूल जाओगे, तो फिर तुम्हारे जीवन में एक विपत्ति के द्वार को खोलूँगा। हालेलुया। और हम इसी विलाप गीत में देखते हैं कि आशीष और कल्याण केवल परमेश्वर ही के ओर से आती है। हालेलुया। आशीष और उन्नति, आशीष और विपत्ति, मुसीबत और आशीष केवल परमेश्वर खुदावंद की ओर से आती है। इसलिए यशायाह की किताब 45 अध्याय के 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। परमेश्वर इस वचन में कहता है कि मैं उजाले और अंधियारे का बनाने वाला सृजनहार हूँ। मैं शांति का परमेश्वर हूँ। मैं शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं विपत्तियों को रचता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में विपत्ति समस्याएं उत्पन्न होती है तो परमेश्वर की आज्ञाओं से उत्पन्न होती है। पहली विपत्ति जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखेंगे तो हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की हर एक बातों में, हर एक आज्ञाओं में बना रहता है, फिर भी अय्यूब के जीवन में विपत्ति आती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए अय्यूब के जीवन में विपत्ति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हम दानियल के जीवन में देखते हैं एक अद्भुत घटनाओं को कि दानियल को शेरों की मांद में डाला जाता है। यह परमेश्वर की महिमा के लिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला जाता है। परमेश्वर की महिमा के लिए खुदावन की एक अद्भुत महिमा के लिए विपत्ति आती है। और दूसरी विपत्ति जब हम उस परमेश्वर खुदावन की आज्ञाओं को, उनकी वाचाओं का उल्लंघन करते, जिस रीति से इज़राइलियों ने परमेश्वर खुदावन की आज्ञाओं, विधि का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से इज़राइली लोग जंगल में नष्ट हो गए, क्योंकि उनके जीवन में विपत्ति पर विपत्तियां उत्पन्न होती रही। जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की कलाम, उसकी नियम, उसकी आज्ञाओं का हम बार बार उल्लंघन करते हैं, तब हमारे जीवन में एक भयानक विपत्तियां आती है। और वह विपत्तियां हमें उन इज़राइलियों के समान उस उत्तम देश में जाने से वंचित करती है, जिस रीति से इज़राइली लोग उस उत्तम देश में जाने से वंचित हो गए, ठीक वैसे ही हमें भी उस उत्तम देश में जाने से वंचित करता है। हालेलुया। परमेश्वर के इस आयत में हम देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर ही है जो विपत्तियों को रचता है। परमेश्वर ही है जो आशीष को देता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस रीति से
हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ के जीवन में यूसुफ को उसके भाइयों ने किस रीति से गड्ढे में गिरा देते हैं और उसे किस रीति से मिद्यानियों के हाथों में बेच देते हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ किस रीति से यूसुफ किस रीति से बंदीगृह में रहता है और वह समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में हर वक्त परमेश्वर की महिमा को करता है, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा जिम्मेदारी देना चाहता है। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए एक बड़ी योजनाओं को बनाकर रखा था, जिसकी वजह से यूसुफ के जीवन में विपत्तियां आती है, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को एक अद्भुत और बड़ी जिम्मेदारियों को ठहराने पर था। और परमेश्वर उस यूसुफ को जांचता है कि जब मैं इसे एक अद्भुत और बड़ी जिम्मेदारियों को दूंगा तो फिर ये उस जिम्मेदारियों को संभाल पाएगा कि नहीं। इस वजह से यूसुफ के जीवन में विपत्तियां उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री होने के लिए नियुक्त करता है, तो यह सब परमेश्वर की आशीषित का कारण था। जिस रीति से परमेश्वर की आज्ञा से यूसुफ के जीवन में समस्याएं पर समस्याएं उत्पन्न होती रही, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को जांचना, परमेश्वर यूसुफ को मजबूत, परमेश्वर यूसुफ को दृढ़ता के साथ बनाना चाहता था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने यूसुफ को समस्याओं पर समस्याओं को भेजकर जांचता है। और जब यूसुफ सारी बातों में दृढ़ मजबूत खड़ा हो जाता है, तब परमेश्वर उस पर एक उत्तम आशीष को, एक अद्भुत कल्याण को परमेश्वर देता है। ठीक वैसे ही हर एक लोगों के जीवन में पहली विपत्तियां परमेश्वर की महिमा के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के एक बड़े और अद्भुत कार्य को करने के लिए विपत्तियां, समस्याएं उत्पन्न होगी। और दूसरी विपत्तियां जब परमेश्वर खुदावन की आज्ञा और परमेश्वर को जब भूल जाते हैं, तब हमारे जीवन में उस अनंत जीवन के राज्य में जाने से हमें वंचित करने के लिए निरंतर समस्याओं पर समस्या, विपत्तियों पर विपत्ति उत्पन्न होती है, जिससे हम अपने जीवन में सावधान हो जाए और हम निरंतर कहाँ से गिरे हुए हैं उसको स्मरण करें और परमेश्वर खुदावन में पुनः वापस आकर परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति के साथ कर सके, जिससे परमेश्वर का कल्याण और उसकी आशीष हम पर पुनः हो सके। हालेलुया। भजन संहिता 75 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी हैं, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि खुदावन परमेश्वर घटाने वाला और बढ़ाने वाला दोनों हैं।
परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी योजनाओं के लिए हमें घटाकर हमको जांचता है। परमेश्वर हमें घटाकर हमको परखता है कि हम परमेश्वर की बड़े और अद्भुत कार्य को, एक ऐसी जिम्मेदारी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उस जिम्मेदारियों के लायक है कि नहीं। और परमेश्वर दूसरे को बढ़ाता है जब हम उसके अनुसार हर एक कार्य को करते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाता भी है। हालेलुया। हमारा सृजनहार यहोवा परमेश्वर हर एक बातों का करने वाला है। परमेश्वर हमको घटाने वाला, परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला भी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। शांति के राजकुमार, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, शांति के राजा, हम आपकी तारीफ करते। तो महान परमेश्वर है। आप हमारे उठने बैठने को परमेश्वर पिता जानते हो। परमेश्वर खुदावन, आपको हमारी निरंतर सुधि, निरंतर ध्यान रहता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। जिस रीति से खुदावन हमने आपकी पवित्र वचन में देखें कि जिस रीति से अय्यूब के जीवन में खुदावन आपकी ओर से विपत्तियां आती है, अय्यूब को जांचने के लिए कि वह अय्यूब परमेश्वर में कितना विश्वास करते, विपत्तियों में भी परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करता है कि नहीं। और जब अय्यूब खुदावन आप उसे निरंतर जांचते रहें, और जब अय्यूब की परीक्षाएं पूरी हो चुकी, तो आपने उसी अय्यूब को खुदावन एक अद्भुत आशीष से भर दिया। जिस रीति से आपने यूसुफ के जीवन में भी खुदावन एक अद्भुत कार्य को किया, पिता परमेश्वर, आप वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में एक परीक्षाओं को आप जीवन में उन्नति के लिए लेकर आते। जिस रीति से आपने अब्राहम से परीक्षा ली और वह अब्राहम परीक्षाओं की दशा में भी विश्वास योग्य बना रहा, ठीक उसी रीति से आप हर एक भाई बहनों के जीवन से परीक्षाओं को लेते हैं, ताकि आपकी अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष की अधिकारी हो सके। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते जब भी किसी भी भाई बहनों की परीक्षाएं होती है, परमेश्वर आप उन्हें दृढ़ कर, आप उन्हें खुदावन अपनी पवित्र आत्मा से सहायता कर, मदद कर कि खुदावन वे अपने परीक्षाओं में, संघर्षों की दशाओं में आपकी महिमा के लिए आगे आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक चुनौतियों का, हर एक मुसीबतों का खुदावन सच्चाइयों के साथ सामना करने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे सहायक हो, आप ही हमारे मददगार हो, जो आप हमें हर वक्त अगुवाई को करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते विपत्ति और कल्याण केवल आपकी आज्ञा से होती है। पवित्र आत्मा, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं,
आपके नाम की महिमा करते। हम आपसे दुआ करते, खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत और उत्तम आशीष की घोषणा करते। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य में महान है। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते। सचमुच में तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला मेरा पवित्र परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य में महान है। तू पवित्र परमेश्वर है। खुदावन हर एक के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के खुदावन हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलताओं की घोषणा करते। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते। पवित्र आत्मा, दया कर, खुदावन अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन केवल आपके नाम की हम महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग विपत्ति, समस्याओं, मुसीबतों में है, चिंताओं में है, निराशा में, पिता परमेश्वर हर एक समस्याओं से हम आज़ादी की घोषणा करते। पवित्र परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में स्वर्ग के झरोखों को परमेश्वर यीशु के नाम में खुलने की हम घोषणा करते। पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत करुणा, भलाई, अनुग्रह को मांगते। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। जितने भी लोगों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, पवित्र आत्मा खुदावन उन सभी भाई बहनों को, उनके घर परिवार को, उनके जीवन को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। आपके अद्भुत महिमा को उनके जीवन में मांगते। आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ एक एक लोग खड़े किए जाए। तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को हर एक के जीवन से हम तोड़ते, हम खंडित करते। पवित्र आत्मा, दुआ करते हम दुष्ट की सारी युक्ति, सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। परमेश्वर, आपकी आशीष को, बरकतों को, आपके नाम की महिमा को हम चाहते हैं। तू महान खुदा यहोवा राफा, स्तुति की योग्य और सामर्थ्य में महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। हम आपके नाम की तारीफ करते। तू महान परमेश्वर यहोवा राफा, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। तेरी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।